तो ये भी जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक पर कि बहुत से लोग हैं, अब जैसे हम नॉर्मल है ना, अगर हमारी आंखों का कोई मसला नहीं है, ड्राई आइज़ नहीं है, तो हम बड़े इजीली नॉर्मल वे में ब्लिंक कर रहे होते हैं अपनी आइज़ को। लेकिन कुछ लोग जैसे जिनका आईटी का यॉनरा है, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मल भी बैठे हो ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं अपनी आइज़। तो क्या वो भी एक साइन हो सकता है आपकी ड्राई आइज़ कॉज करने का? हाँ जी, वो बेसिकली साइन नहीं है, होता ही है कि पहले जब आप स्क्रीन पे एक्सपोज होते हैं ना तो ब्लिंकिंग एक नेचुरल मैकेनिज्म है। टेयर फिल्म उतनी दफ़ा एक्सचेंज हो रही होती है, तो आपको ड्राई आई आती ही नहीं है अगर हम अपना सिर्फ ब्लिंकिंग रेट अच्छा कर लें। 10 to 15 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट होता है, तो वो अगर हम मेंटेन कर लें तो बहुत हद तक ड्राई आई मैनेज हो जाती है। अब होता क्या है कि व्हेन वी आर एक्सपोज टू द स्क्रीन वी आर साइकोलॉजिकली सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दैट वी एक्चुअली फॉरगेट टू ब्लिंक। ओके, अब उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना वो ड्राई आई की सिम्टम्स आने शुरू हो गई क्योंकि वो एडिक्वेट ब्लिंकिंग नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब सिम्टम्स आना शुरू हो गई तो एक ब्रेन को मैसेज गया कि सेव योर आइज। तो इसलिए वो बार बार पलकें झपकने में आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो ये चीज़ आ रही होती तो उनको फिर उस स्टेज पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें ये हो सकता है कि एक 20-20 का रूल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जितने ही कह लें जिनका आईटी यूजर्स हैं, आपने 20 फीट दूर देखना है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स। ओके, तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत हद तक प्रॉब्लम आएगी नहीं है। फिर उसके बाद आप जो है अपनी ब्लिंकिंग देखें कि मैं पहले ही उसको कॉन्शियसली जो है ना मेंटेन रहे, मेरा पैटर्न अच्छा रहे, फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर उसके अलावा भी अगर आपका मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो है ना फिर वो आप यूज उस पे जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ये है कि आप ना रूट कॉज देख लें। अच्छा, कि आपको, क्योंकि आर्टिफिशियल टीयर्स पे तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं ना, अंटिल हम वो उस कॉज को नहीं। अच्छा, ये अगर ज़्यादा हो जाए ये वर्सन की साइड पे भी जा सकती है ड्राई आइज़? जी जी बिल्कुल। और ये किस तरह के इन्फेक्शंस और क्या कॉज कर सकती है? इसमें सबसे पहले तो हमारा जो कॉर्निया है, आँख का शीशा है, आप सोचें कि उसके ऊपर मॉइस्चर कम है। मॉइस्चर कम है और हम ऐसे ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एक रड़क पड़ रही है। ठीक है, अब वो शीशे के ऊपर आप बिल्कुल आम लफ्ज़ों में समझें कि जब कंटिन्यूस आपका मॉइस्चर नहीं है और आपकी ब्लिंकिंग चल रही है तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल, तो वो कॉर्निया के ऊपर टाइनी स्क्रैचेस आ जाते हैं। फिर आपकी टेयर फिल्म डिस्टर्ब है तो इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है, उसमें इरोजन्स आ सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं ट्रीट कर रहे उसको ड्राई आई को तो आपको प्रॉब्लम्स, कॉर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपका कॉर्निया डैमेज हो सकता है अगर आप इसको जो है ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल ले रहे हैं और इसका इलाज नहीं करा रहे हैं। अब ये समर्स चल रहे हैं तो हमें तो थोड़े से वैसे भी अपनी कह लें हाइड्रेशन अच्छी रखें, मेंटेन करना चाहिए। फिर आप सन ग्लासेस का यूज़ करें।